हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हेलो एल्केन्स का लेक्चर 5 लेके आए हुए हैं, जिसमें अल्कोहल से हेलो एल्केन और बहुत सारे आपके कुछ जो नियम हैं हेलो एल्केन बनाने के और कुछ रूल है उसके बारे में बताएंगे। चलिए, आप इससे पहले मेरे वीडियो को शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें देखिएगा कि सबसे पहले बात है कि हेलो एल्केन को क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा। अब फर्स्ट जो रिएक्शन है आपका, वह एल्कोहल को हम क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। तब देखिए इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है आपका कि अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा चलिए, अब क्या है कि इसमें हमको देखना है कि अल्कोहल को क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। अब इसमें देखना आपको क्या है कि अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, SOCl2 के साथ किसके उपस्थिति में, पिरिडीन के पैराडीन, देखिए पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के उच्च मात्रा में क्लोरो एल्केन बनाते हैं। उच्च मात्रा में क्लोरो एल्केन बनाते हैं। उच्च मात्रा में क्या करते हैं हम कि यह जो अभिक्रिया है ना, हम क्या करेंगे कि जो एल्कोहल क्लोराइड जो है थायोनिल क्लोराइड, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे किसके उपस्थिति में, पैराडीन की उपस्थिति में। और इससे क्या होगा कि उच्च मात्रा में और अधिक मात्रा में क्लोरो एल्केन यानी हेलो एल्केन की प्राप्ति होगी। अब यह प्रक्रम डार्जेन प्रक्रम कहलाता है। यह प्रक्रम डार्जेन प्रक्रम कहलाता है। यह प्रक्रम डार्जेन प्रक्रम कहलाता है। अब इसमें क्या है कि देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि कैसे इसको हम हेलो एल्केन के रूप में बदलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि
ROH ये सूत्र है, इसको किसके साथ SO2 कहें SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके उपस्थिति में, pyridine की उपस्थिति में, pyridine की उपस्थिति में कराएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर R, यहाँ से देखिए यह Cl यहाँ जुड़ जाएगा प्लस यहाँ से HCl निकला पहले SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होता है बाहर निकलता है और उसके बाद यहाँ H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है और ये क्या बन गया आपका क्लोरो अल्केन बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और साथ में आपका HCl बाहर निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि CH3OH जब हम इसको SO2Cl2 के साथ पिराडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्राप्त होगा CH3Cl प्लस आपको प्राप्त होगा SO2 प्लस HCl। अब ये किस सभी अल्कोहल के साथ क्या हो सकता है उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए अब इसके साथ है और इसी को हम क्या कहते हैं डार्जन परिक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको एक ऐसे तो हम क्या है कि अल्कोहल को क्या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं पैराडीन की उपस्थिति में, तो यह परिक्रम आपका डार्जन परिक्रम कहलाता है। चलिए अब दूसरा कुछ एग्जाम्पल में और इसमें नोट में लिखवाते हैं थोड़ा सा जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए बताते हैं वो क्या चीज़ है कि देखिए नोट में है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस विधि से जो अल्काइल ब्रोमो अल्केन होता है या क्लोरो अल्केन नहीं बनाया जा सकता। इससे क्या बनाया माने कि क्लोरो अल्केन बनाया जा सकते हैं, यानी कहने मतलब ब्रोमो अल्केन नहीं बनाया जा सकता। इस विधि से ब्रोमो अल्केन नहीं बनाया जा सकता। इस विधि से ब्रोमो अल्केन यानी Br नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब आपका दूसरा टॉपिक हम आपको बताते हैं कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब एल्केन के हैलोजनीकरण किस यानी अल्केन को क्या करते हैं कि Cl2 हैलोजन के साथ क्या करते हैं उसको अभिक्रिया कराते हैं, डायरेक्ट हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं तो ये क्या होता है हैलो एल्केन का निर्माण करता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यह एक है आपका, ये हो गया, अब ये एक था, ये दो में आते हैं हम, ठीक है। अब सबका लिखते चलते हैं, आप टॉपिक से मतलब रहे कि क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब इसमें आपको है कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा अब हैलोजनीकरण द्वारा में देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए एक एग्जाम्पल हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के पहले एग्जाम्पल दे दें उसके बाद डिफिनेशन लिखवाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या होता है देखिए कि CH4 को जब हम Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होगा। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन या इसे मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब चलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए एक एग्जांपल हो गया, एक और दो एग्जांपल आपको देते हैं। एक हो गया, दूसरा का एग्जांपल आपको देते हैं कि
आप देखिए C2H6 को जब हम Br2 से अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ से C2H5 यहाँ पे Br प्लस HBr प्राप्त हो जाता है, HBr प्राप्त होता है। अब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसको हम इथाइल ब्रोमाइड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड भी बोलेंगे। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए आगे अगले का टॉपिक आपका, इसका पहले डिफिनेशन हम अभी लिखवा देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। इसका डिफिनेशन चलिए यहाँ लिखवा देते हैं ना, ठीक रहेगा। चलिए यहाँ डिफिनेशन इसका देख लीजिएगा कि इसका डिफिनेशन है। इसका नाम इधर थोड़ा सा कर देते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम इधर लिख देते हैं, ब्रोमो इथेन। चलिए अब इसका डिफिनेशन हम बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को हैलोजन से अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिख दिए और कुछ इसके बारे में और चीज़ लिखवाना है, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और कुछ लिखवाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि एल्केन को आयोडीनीकरण करने पर HI बनाने के कारण अभिक्रिया क्या होता है? उत्क्रमणीय हो जाता है। देखिए क्या होता है इसमें कि कुछ जो अभिक्रिया होता है, जो आयोडीन होता है, आयोडीन डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कर पाता है। वह क्या होता है कि उसको कुछ ना कुछ इसकी उपस्थिति आवश्यक होना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है कि एल्केन को कुछ नोट्स पॉइंट में है कि एल्केन को आयोडीनीकरण करने पर HI बनने के कारण, जो HI होता है, HI बनने के कारण HI जो बनता है उसके कारण अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाते हैं। क्या होता है? अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाते हैं। जो हम आयोडीन से जो आयोडीनीकरण करते हैं एल्केन को, तो क्या हो जाता है कि वह हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए
इसको रोकने के लिए आयोडीनीकरण ऑक्सीकारकों, आयोडीनीकरण आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकारक होगा वह क्या होगा, HNO3 होगा, HiO3 होगा। HiO3 को क्या करेंगे कि उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर वो क्या कर, जिससे वो जो अभिक्रिया कराने पर वह अभिक्रिया विस्थापित हो जाते हैं, यानी आयोडीनीकरण अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग आगे की ओर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो पाते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो पाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल एक हम बताते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए CH4 को जब हम I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया क्या होता है कि दोनों तरफ होता है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या बनेगा, CH4 बनेगा, CH3 I तो बनेगा, लेकिन यहाँ दोनों तरफ का अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है, ये हमेशा इसी तरह होने लगता है और HI बना लेता है। लेकिन अब क्या करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम CH4I2 को जब हम क्या करें HNO3 के उपस्थिति में कराया जाए, प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा कि यह CH3 और I और वह एक ही दिशा में क्या होगा, संपन्न हो जाता है। चलिए आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक बताते हैं। अब आपका अगला टॉपिक होगा कि अगला टॉपिक है कि एल्कीन के द्वारा अब एल्कीन के द्वारा हमको क्या बनाना है, हेलो एल्कीन बनाना है। एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन कैसे बनाया जाता है, इसके विधि का वर्णन करेंगे। चलिए हेलो एल्कीन के द्वारा एल्कीन के द्वारा चलिए एल्कीन के द्वारा अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, एल्कीन के द्वारा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि एल्कीन को हम क्या करेंगे, हैलोजन फैमिली के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिफिनेशन हम लिखवा देते हैं, उसके बाद इसका क्या होगा कि उसका जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में, एल्कीन को हैलोजन हाइलाइड के साथ, देखिए एल्कीन को हैलोजन हाइलाइड के साथ, हैलोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, हैलोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, यानी जो योगात्मक अभिक्रिया हैलोजन के साथ
योगात्मक योगात्मक गात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होगा कि और यह असमित एल्केन या देखिए असमित एल्केन यानी असमित यानी क्या हो सकता है कि कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। चलिए इस असमित एल्कीन में यह जो लिखेंगे असमित एल्कीन असमित एल्कीन में यह योग माने जो असमित योग है एल्कीन है यह योग विधि है योगात्मक विधि दो तरह से काम करते हैं। यानी एक जो मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल। एक हो जाएगा मार्कोनिक नियम, दूसरा का आपका हो जाएगा एंटी मार्कोनिक नियम। चलिए अब एक से हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। अब ए में इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए ए नंबर। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि मार्कोनिक नियम चलिए मार्कोनिक नियम में क्या होगा कि इस नियम के अनुसार इस नियम में क्या होगा, इस नियम में अल्केन इस नियम में अल्कीन को इस नियम में अल्कीन को अन्य हाइड्रोजन हैलोजन से हाइड्रोजन हैलोजन के साथ से अभिक्रिया कराया जाता है। हैलोजन क्या है, इस नियम में अल्कीन को क्या कहते हैं, अन्य हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर
हाइड्रोजन ड्रोजन की संख्या कम हो। अब क्या होता है कि और जिस और और हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस कार्बन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अधिक हो। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसका एक दो एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ध्यान दीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं हम Cl2 के साथ HCl के साथ। क्या था HCl बोल रहे हैं, इसको हम रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ, यानी HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्या हाइड्रोजन हेलोजन। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तब ध्यान दीजिए कि इस नियम में कहता है, मार्कोनिक नियम में कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसको हम आगे बताते हैं कि जब इसको हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है कम है, तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ेगा और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में दे देते CH3CHCl प्लस बॉन्ड CH3। अरे क्या हो गया, मार्कोनिक नियम हो गया। यह मार्कोनिक नियम और Br इसके लिए लागू नहीं होता है HBr के साथ, वह HBr उल्टा काम करता है। ठीक है, HBr क्या करेगा कि हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन वहाँ Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाना भी है, चलिए मिटाते हैं। अब इसको ले लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अब मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आपका अगला टॉपिक है इसी का एंटी मार्कोनिक नियम। एंटी मार्कोनिक नियम, एंटी मार्कोनिक नियम। अब ध्यान दीजिएगा एंटी मार्कोनिक नियम में क्या होगा कि इसमें इसका सिर्फ उल्टा होता है। क्या होता है कि इस नियम में अल्किन को इस नियम में अल्कीन को अन्य हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता, अभिक्रिया कराया जाता है। तो हैलोजन हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या कम हो। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें एग्जाम्पल में कि CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्शन करा दिए HCl के साथ, तो HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो HBr के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, Br के साथ, तो HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ CH3CH2Br प्राप्त होता है। और यही आपका एंटी मार्कोनिक नियम है। यही क्या है आपका एंटी मार्कोनिक नियम है। चलिए आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा क्या करना है, अभी हेलो एल्कीन बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्कीन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको उतारना चाहते हो उतार सकते। जो बता रहे थे वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्कीन कैसे बनाया जाता है। चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा आपको कुछ, अब अगले का टॉपिक है जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा सुनिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके सिल्वर लवण के द्वारा CCl4 से में क्या करेंगे, हम उसे विलयन में हम Br2 का अभिक्रिया करा देंगे। जो प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा कि एल्केन प्राप्त होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4
में जो बने विलयन होगा उसमें हम Br2 को प्रवाहित करेंगे, तब क्या होगा कि एल्केन प्राप्त होता है, जो हेलो एल्केन है उसका प्राप्त होगा। और हम ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, इस क्रिया को हम हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। चलिए इसका डिफिनेशन पूरा लिख देते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखिए आपको समझाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अब सिल्वर अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 के बने विलयन में Br2 को प्रवाहित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है और हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाते हैं। कुछ इसके बारे में एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है RCOOAg। अब इसको हम क्या किए, CCl4 के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करा। क्या करना है, Br कर रहे हैं, Br2 के साथ किसके उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में, यानी उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या प्राप्त होगा, RBr, यहाँ Br, और उसके बाद कार्बन जो डाइऑक्साइड है उस क्या हो जाएगा कि आपका बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, AgBr, तो यहाँ पे Br2 से अभिक्रिया कहते हैं, एगो AgBr बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, और यह अभिक्रिया आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपको एक बताएंगे, एक एग्जाम्पल इसके बारे में दे देते हैं। जैसे में CH3COOAg, जब इसको हम Br2 को अभिक्रिया कराते हैं CCl4, तो ये क्या बनाएगा, CH3C, यहाँ पे क्या है Br है, तो Br प्लस AgBr और प्लस में CO2 बनाता है। चलिए आप इस तरह के और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा का हम एक और टॉपिक आपको बताते हैं। एक टॉपिक बता रहे हैं जिसका नाम है हैलोजन विनिमय द्वारा। यानी हैलोजन विनिमय द्वारा हम क्या करेंगे कि हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, हैलोजन विनिमय द्वारा। चलिए हैलोजन विनिमय द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए, चलिए यहाँ से हैलोजन विनिमय के द्वारा, हैलोजन विनिमय के द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैलोजन विनिमय के द्वारा यह दो प्रकार के नियम है। एक नियम क्या है आपका,
फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया, एक है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया के बारे में बताते हैं, उसके बाद श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। चलिए देखिएगा, यह अभिक्रिया माने कि ये सूत्र हो गया। अब लिख देते हैं, क्या होगा, ए नंबर यहाँ से लिख दे कि इधर लिख दे, एक यहाँ दे देते हैं, ए नंबर होगा फ्लिंकिस्टीन फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया। अभिक्रिया 2 नंबर हो गया आपका, बी नंबर श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए आप इसको उतार लीजिए, पहले इस तक हम इधर मिटाते हैं और उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। चलिए अब आते हैं, आपका क्या हो जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ए नंबर। फिंकलस्टीन ऐसे होता है, ठीक है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया के अनुसार एल्किल हाइलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं इसमें कि इस अभिक्रिया के अनुसार इस अभिक्रिया के अनुसार इस अभिक्रिया के अनुसार एल्किल हाइलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए, और जिसके फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। चलिए अब यह अभिक्रिया मेथनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में होता है। यह अभिक्रिया मेथनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में
होता है। यह अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होता है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या किए हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हो उसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह अल्काइल आयोडाइड का निर्माण करता है। क्या करता है? अल्काइल आयोडाइड का। किसके उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो RI प्लस NaX का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, I के साथ ही यह हमेशा सिर्फ किसके लिए है? यह आपका नियम फिंकल-स्टीन अभिक्रिया सिर्फ यह क्या होता है? सोडियम आयोडाइड के लिए ही लागू होता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या कर दें, एक एग्जाम्पल आपसे ले लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, Cl के साथ अभिक्रिया कराएं सोडियम Na के साथ। किसके उपस्थिति में? प्रकाश एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या होगा? CH3 प्लस यहाँ पर I और प्लस NaCl की प्राप्ति होता है। तो इसका नाम हो जाएगा आइडोमीथेन। आप मीथेन हो जाते हैं या मिथाइल आयोडाइड बता सकते हैं। चलिए अगला आपका जो क्या है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्या करेंगे, नहीं एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल हैलाइड को बहुत सारे जो AgF2 AgF3 साथ अभिक्रिया कराने पर फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझा देते हैं कुछ। देखिए R हो गया और यहाँ पर कोई भी क्या हो, अब हेलो एल्केन हो, कोई भी हेलो एल्केन होगा उसको हम क्या करेंगे कि AgF के साथ अभिक्रिया करा दें। AgF के साथ तो क्या होगा कि AgCl यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, AgCl यहाँ से हट जाएगा और क्या हो जाएगा RF यानी फ्लोरोएल्केन बना लिया और प्लस AgCl बाहर निकल गया। अब ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल एक देते हैं आपको, C2H5Cl प्लस AgF। अब इसको हम अभिक्रिया करा दिए C2H5 और यहाँ से क्या होगा कि AgCl बाहर निकल जाएगा और F क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो Ag5 हो गया, यहाँ पर F हो गया प्लस AgCl प्राप्त होता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि आपके साथी हैं जो